देश के होमगार्ड पिछले लंबे समय से स्वयंसेवी एक्ट में संशोधन करने की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि स्वयंसेवी एक्ट के चलते देश की प्रथम पैरामिलिट्री फोर्स होमगार्ड्स न तो नियमित हो पा रहे हैं और न ही इन्हें केंद्र या राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जिस कारण होमगार्ड्स के शोषण की खबरें आए दिन आती रही हैं। होमगार्ड्स केंद्र व राज्य सरकारों से अनेकों बार अपनी जायज मांगों के लिए आग्रह कर चुके हैं, लेकिन होमगार्ड्स के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। आज होमगार्ड्स का एक जत्था होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सीनियर उप प्रधान व हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर चौहड़िया के नेतृत्व में भरमौर स्थित भगवान धर्मेश्वर धाम में नतमस्तक हुआ, जहां होमगार्ड्स ने भाव विभोर होकर धर्मराज के समक्ष अपनी बात रखी। देखिए विरसा न्यूज। जोगिंदर जी, आप आज भरमौर में आए हुए हैं शिव के मंदिर में, तो आप क्या अरदास लगाएंगे शिव से? सर, हमारी शिव भगवान से यही मांग है, ये सच्ची सरकार है, इसके समक्ष जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इनके काफ़ी साक्षी हैं। वो हर पल जो है इनके अधीन या इनके लीन रहते हैं हमेशा ही भगवान के। तो हम इसके दरबार तब आए हैं क्योंकि हम जो है पूरे देश का होमगार्ड जवान, देश के जनप्रतिनिधियों से, चाहे अपने अधिकारियों से देश के या देश की न्यायालय से काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुका है, क्योंकि हमारा जो है एक एक्ट को लेकर जिसका न्यायपालिका ने भी ये आदेश दिए हैं कि आप स्वयंसेवी के और आपको जो है स्वयंसेवी के ढांचे में रखा गया है देश द्वारा। तो उसे आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश का होमगार्ड जवान शोषित हो रहा है। तो अब लास्ट जो है हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय की राह पर चले हैं कि हम जो है अपनी सच्ची सरकार के पास जो है अपनी आवाज़ को रखें कि महोदया कि भगवान हमारे लिए भी इन हमारे अधिकारियों के दिमाग में या हमारे जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये चीज़ जो है रखी जाए कि हमारे जो एक्ट है इसमें संशोधन करें, क्योंकि हम लोग जो है अब लास्ट शरण जो है हमारे भोले शंकर बाबा की है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो इसके जो है काफ़ी करीबी हैं और मैक्सिमम भगवान को मानते हैं इस चीज़ को। तो हमें उम्मीद है कि हमारा भोले शंकर बाबा, हमारी सच्ची सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिमाग में हमारे एक्ट के बारे में डाला जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो लाखों पत्राचार कर दिए हैं पूरे देश के जवानों ने, लेकिन हमारे एक्ट में आज तक संशोधन नहीं हो पाया है, जिसके कारण पूरे देश का हमारा होमगार्ड जवान जो है काफ़ी हताश है। हमारे ऐसा है सर कि हमारे जो एक्ट है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा भिन्नता जो है वो स्वतंत्र भारत के संविधान से हमें बिल्कुल ही विपरीत रख देता है, जिस हिसाब से हमारे ऊपर एक्ट लागू किया गया है। और ये सरकारें बोलती हैं, राज्य सरकारें, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग से प्रावधान जो है लागू कर रखे हैं। कई जगह 13 महीने की पेमेंट मिल रही है होमगार्ड को, कई जगह देश के होमगार्ड जवान जो है और रिटायरमेंट पर भी उनको जो है बेनिफिट दिया जा रहा है रिटायरमेंट के दौरान, और कई जगह हमें डीए मिल रहा है, कई जगह 12 महीने ड्यूटी नहीं है और कई जगह जो है होमगार्ड रेगुलर भी है, और कई जगह ईपीएफ काटा जा रहा है, ग्रेजुटी काटी जा रही है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब राज्यों में अलग अलग चीज़ें जो हैं इन्हें देखा जाए तो वो पूरे भारतवर्ष की एक चीज़ क्यों नहीं मतलब रखी जा रही है, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं तो फिर ये सभी राज्य जो है मिलकर एक सक्षम निर्णय लेकर जो है हमारे हित के लिए हम भगवान से ये प्रार्थना करना है कि मालिक आप उनके दिमाग में ऐसी बुद्धि दें कि वो हमारे इस एक्ट को लेकर जो है सभी अपनी गंभीरता दिखाएं और हमारे लिए कोई उस तरह फैसला लें, क्योंकि देश का होमगार्ड जवान जो है वो देश में हर स्तर की सेवाएं जो है वो दे रहा है, चाहे वो पुलिस बल के साथ हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ हो, चाहे थल सेना के साथ भी अपनी सेवाएं देश का होमगार्ड जवान देता रहा है। लेकिन देश का होमगार्ड जवान जो है उसे ये स्वयंसेवी का टैग बताकर जो है उसका जो शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और दूसरे हमारी फर्स्ट सरकार जो है माननीय भोले शंकर बाबा की भगवान ऐसी बुद्धि दे सभी को कि हमारे इस एक्ट में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है वो इस एक्ट में संशोधन करें और देश के जवानों को न्याय दिलाएं। क्योंकि सर न्यायपालिका में हमारा केस लगा था हिमाचल प्रदेश का,
तो इसके साथ ही पंजाब वालों को भी केस लगा, फिर दिल्ली वालों को भी लगा, अलग अलग केस लगे हुए थे सारे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस केस को सभी को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो एक ही है पूरे भारतवर्ष में। अगर अलग होता तो हमारे केस भी अलग अलग सुने जाते। तो न्यायपालिका ने ये चीज़ तो सामने दर्शाई दी है कि हम जो हैं सभी एक ही हैं। तो फिर हमारे ऊपर जो राज्य स्तर पर अलग अलग से नियम या कानून दर्शाए जा रहे हैं, तो वो उसकी वजह क्या है, ये आज तक हमें समझ नहीं आई। इसलिए हम लास्ट सरकार हमारे भोलेनाथ जी हैं, इनके समक्ष इसलिए आए हम लोग कि भगवान आप सत्य बुद्धि दो, ताकि प्रधानमंत्री महोदय 2024 से पहले हम लोगों के इस एक्ट में संशोधन करके हमें भी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपलब्ध करा सके। इसलिए हमने आज जो है माननीय अपने भोले शंकर भगवान के दरबार जो है अपनी हाजिरी जो है वो दर्ज करवाई है, या अपनी हाजिरी जो है भगवान के दरबार में लगाई है।